यूपी बोर्ड हाई स्कूल से संबंधित रियल नंबर्स के सवाल लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को व्यक्त किया जा सके तो ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 1, डी ऑप्शन 3। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सॉल्व नंबर 1, सॉल्व नंबर 1। तो यहां सबसे एचसीएफ ऑफ नंबर, यानी सबसे पहले हम 65 करेंगे। तो 65 5 गुणे 13 और 103 और गुणे 13, इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा के भी खंड में 13 आ रहा है और 117 के भी खंड में 13 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ जो है 13 हो जाएगा। अब समीकरण में हम मान पुट करेंगे तो m माइनस 117 बराबर 13, तो 65m माइनस 117 बराबर 13 हो जाएगा 13, और माइनस 117 को दाहिने साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 117। अब 130 यानी m बराबर हो जाएगा 130/65। 65 से 130 में हम जब डिवाइड करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2। इसलिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल है। ऑप्शन ए है 205, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 195। तो इस सवाल को हम बाय फार्मूला यानी फार्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, यानी लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम और मस का अर्थ होता है महत्तम समापवर्ग यानी एचसीएफ। तो यहां हम देख रहे हैं कि एचसीएफ 5 है और एलसीएम 200 है, तो उनका मान हम पुट कर देंगे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो और पहली संख्या की जगह और दूसरी संख्या की जगह बी लिख देंगे। लस
200 है तो यहाँ लिख देंगे 200। और मौसक कितना है 5 है, 5 से गुणा ए बी बराबर, अब 200 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000। तो यही इसका, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या। तो यहां हम देख रहे हैं कि 22/7 माइनस पाई। तो इस वाले हम देख रहे हैं कि 22/7 एक P/Q के रूप में लिखी गई है, जहां 22 एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 3.14 होता है, जो सन्निकट मान है, और पाई का यह मान गणितज्ञों ने अपनी सुविधा के दृष्टि से रखा है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 22/7 माइनस पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब नेक्स्ट सवाल चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा अब हम सॉल्व करेंगे। दिया है कि यदि दो संख्याओं a और b का मौसक 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लौसक क्या होगा। तो इसे हम बाय फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। लौसक गुणे मौसक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसक यहां देख रहे हैं कि दो संख्या ए और बी का मौसक 12 है, यानी कि 12 और इनका गुणनफल 3600 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 3600 है। हमें लौसक निकालना है, तो यहां लिख देंगे लौसक गुणे 12, यानी लौसक की जगह लौसक लिखेंगे। अब मौसक यानी महत्तम समापन 12 है, तो इसकी जगह पर 12 लिख देंगे। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के नीचे 3600 लिख देंगे। इस प्रकार से लौसक का मान निकालेंगे जब, तो लौसक यानी लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम का मान जब निकालेंगे, तो 3600 में 1200 से हम 12 से भाग देंगे। 3600/12, 3600 में 12 से भाग दे देंगे। अब काटेंगे 12 से, 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी 300, यानी लौसक यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 300। इसलिए चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।